हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, जो सीटी 10+2 है उसका एग्जाम जो है अब आपके बिल्कुल नजदीक है। 4, 5 और 11 फरवरी को होने जा रहा है। हमारी ओर से जितनी मेहनत हम कर सकते थे, जितना बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते थे, जो प्रैक्टिस आपको करा सकते थे, रेगुलर सेशंस आपको दे सकते थे, वो हम हमारी जो कह सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, और प्रयास कर रहे हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर की ओर जाएं। तो आज भी हम उसी प्लान के तहत, उसी रणनीति के तहत आज मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स है केमिस्ट्री में, उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, जो आरएसएम एसएसबी की और राजस्थान गवर्नमेंट की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं आज आपको सॉल्व करा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप, क्योंकि कंपाउंड से एक का दुक्का क्वेश्चन तो बनेगा आपका पक्का, है ना, तो कंपाउंड्स के साथ आज जो है थोड़ा कनेक्शन बिठाएं। उसके लिए आज मैं फुल फास्ट स्पीड में आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। लीजिए पहला क्वेश्चन, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु, है ना। चाकू से कौन कौन काटे जा सकते हैं? लिथियम काटा जा सकता है, सोडियम काटा जा सकता है, पोटेशियम काटा जा सकता है। तीनों ही सॉफ्ट होते हैं, तो यहां पर आंसर क्या बन गया? सोडियम। ठीक है, सोडियम के अलावा लिथियम और पोटेशियम भी आता तो भी आप करते। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण कहां करना चाहिए? चलो, जब बात संग्रहण की आती है तो अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बता दूं मैं आपको कि मिट्टी का तेल, केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, और याद रखना सोडियम को ही नहीं पोटेशियम को भी रखा जाता है ना। सोडियम सबको पता होता है, पोटेशियम नहीं पता होता। पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है, जल और वायु दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। और एक आप रखेंगे किसको? फॉस्फोरस को, स्पेशली व्हाइट फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो कहां पर स्टोर किया जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। इसी तरह जो पारा है, पारे को कहां पर रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य धातुओं के साथ, अन्य मेटल के साथ जो मरकरी है वो अमलगम नाम का एक अलॉय, अमलगम नाम की एक मिश्र धातु बना लेता है। ठीक है, बात याद रही। चलिएगा आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए, सोडियम के टुकड़े को किसमें डाल दिया जाए? पानी में डाल दिया जाए, तो क्या होगा उसके साथ? जवाब दीजिएगा। सोडियम के टुकड़े को किसमें डाल दिया जाए? पानी में डाल दिया जाए। अब सोडियम है दोस्तों, पहली बात तो क्या होता है? पानी में डाल दिया तो ये क्या होता है बताओ? वाटर के साथ बर्न होता है, जलता है। दूसरी बात ये क्या है बताओ? जल से हल्का है, पानी से हल्का है, तो तैरेगा। इसका मतलब ये स्विम तो करेगा, ये फ्लोट तो करेगा ही, तैरेगा तो सही, तैरने के साथ साथ ये क्या होगा बोलो? जलेगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या करेगा बताओ? ये तैरता हुआ जलेगा, तैरता तैरता क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। इसकी बात जो है हमारी हुई है बच्चों। ठीक है, क्लियर? आगे बात, अगला प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी में पीले रंग के लैंप जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि ये पीले लैंप किसके कारण पीले होते हैं? तो दोस्तों, सड़कों की रोशनी में अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी वाष्प पीले रंग की होती है, तो याद रखना है कि सोडियम की वाष्प येलो कलर की होती है। सोडियम की जो वेपर है वो किस कलर की होती है? पीले रंग की होती है। ठीक है, क्लियर? नियोन को जादुई गैस बोलते हैं, याद रखिएगा। नियोन को मैजिकल गैस बोला जाता है। हाइड्रोजन गैस को बेस्ट फ्यूल, सबसे अच्छा ईंधन, से हल्की गैस बोला जाता है, सबसे हल्की गैस। यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस और भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन गैस को बोला जाता है। नाइट्रोजन गैस भी लगभग लगभग अक्रिय होती है। और N2 गैस की बात करें तो वायुमंडल में मैक्सिमम, पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है का नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस, है ना, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, डन रही बात। आगे अगला प्रश्न कह रहा है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। बोरेक्स, बोरेक्स को दोस्तों कहा जाता है सोहागा। बोरेक्स का उपयोग मोमबत्ती उद्योग में किया जाता है, स्पेशली Na2B4O7.10H2O। आप देखिएगा, मैं आपको सबका बताता हूं। बोरेक्स को बोला जाता है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। साथ में 10 अणु जल के होते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा
Na2B4O7.10H2O, है ना। लेकिन ये दिया हुआ है Na2SO4.10H2O, इसको बोलते हैं ग्लोबल लवण, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट। ठीक है, नीचे जो दिया हुआ है Na2CO3.10H2, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा, हावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। और जो NaHCO3 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कॉमन नेम जो है वो सबके अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, है ना। चलो अब देखो, समझो ग्लोबल साल्ट, हाल ही में बात हुई है ग्लोबल साल्ट। देखो CaSO4.2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम, और जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट आधा H2O, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2CaSO4.H2O, इससे बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, Na2, ये आपका उत्तर है, Na2SO4.10H2O। MgSO4 के साथ 7 अणु जल के इसको एप्सम साल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एप्सम लवण, ईप्सम लवण, है ना। और ZnSO4.7H2O, इसको सफेद थोता कहते हैं बच्चों, सफेद थोता, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? पुताई में किया जाता है, जिसका प्रयोग, है ना, पुताई में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे करें बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए, मैं जहां तक मानता हूं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। चलिए डन। अब बात करते हैं आगे, देखना दोस्तों, अगर आप CET 10+2 और LDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LDC के साथ साथ हाईकोर्ट LDC प्लान कर रहे हैं, और आगे चल के RSM SSB LDC का एग्जाम आपको देना है, एडवांस में तैयारी करनी है, तो परीक्षा एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है, हमारी अनुभवी फैकल्टी और जो है एक शानदार फैकल्टी पैनल के द्वारा तैयार किया गया कोर्स। फीस 3000 है, लेकिन 2000 ऑफ, इस कोड पर आपको 2000 का ऑफ प्रदान कर रहे हैं। मात्र 999 में LDC एग्जाम की वैलिडिटी तक पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स में आपको सारा कंटेंट विद PDFs आपको मिलने वाला है। सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र बताइएगा, ऑप्शन में है आपके सामने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका चूना, सोडियम कार्बोनेट प्लस चूना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaOH, बताइएगा। तो दोस्तों सोडा लाइम का उपयोग किया जाता है अभिक्रियाओं में, और सोडा लाइम जो होता है वो किस किस का मिक्सचर है? NaOH प्लस CaO, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया क्या? लाइम, और ये हो गया सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा, दाहक सोडा। तो कास्टिक सोडा और चूने का मिक्सचर होता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा, हाल ही में डिस्कस किया हमने कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है भाई Na2CO3.10H2। ये ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ये आपका कौन सा सोडा? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ये क्या बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं चूने का पानी, है ना। ये नया जाना अभी आपने, चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिएगा, बिल्कुल फुल फास्ट स्पीड में सीखते जाइएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बता दूं, पहली बात तो इसी को दाहक सोडा भी कहते हैं, और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बता दूं इसके बारे में, सबसे पहली बात दोस्तों, pH वैल्यू 14, और ये सबसे प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे प्रबल क्षार। और कास्टिक सोडा का उपयोग विशेष रूप से जो है किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं, साथ में साथ साबुन बनाने में, स्पेशली कपड़े धोने का साबुन बनाने में, है ना, उपयोग में लिया जाता है। किसको? कास्टिक सोडा को। सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, व्हाइट कलर का। चलिए आगे, सोडियम एल्यूमिनेट, वेरी गुड, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। देखिएगा, सोडियम होता है Na प्लस, एल्यूमिनेट होता है AlO2 माइनस। ठीक है, दोनों की बराबर वैलेंसी है, तो NaAlO2।
सोडियम एल्यूमिनेट। सूत्र बनाने का तरीका क्या था कि एक पदार्थ होगा आपके सामने, ये होगा क्या M, M के ऊपर प्लस में होगा X, N के ऊपर माइनस में होगा Y, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, फॉर्मूला बन जाएगा MyNX। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कैल्शियम सॉरी जैसे आपसे पूछ लिया सोडियम कार्बोनेट Na+1, कार्बोनेट होता है CO3-2, कार्बोनेट इसके नीचे, ये इसके नीचे, बन के आ जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, इस तरीके से आपके जो फॉर्मूले हैं वो तैयार होते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो NaAlO2। आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताना है। बेकिंग सोडा बताइएगा फॉर्मूला जल्दी से जल्दी। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोस्तों ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा आपका NaHCO3। अच्छा, ये सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिल जाए तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा तब मानते हैं जब जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10 अणु किसके हो, जल के। खाने का सोडा किसको बोला जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न अगला, हाइपो, हाइपो किसका रासायनिक सूत्र है बताइएगा, हाइपो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपो इज, हाइपो किसका रासायनिक सूत्र है बताइएगा जल्दी से जल्दी और देखिएगा। चलिए भैया, है ना, तो हाइपो की बात कर रहे हैं। Na2, हाइपो जो होता है, हाइपो को बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब मैं बताता हूं आप, Na+ थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है H2O3-2, तो बन ये दो इसके नीचे, ये एक इसके नीचे, तो बन जाएगा Na2H2O3, है ना, और ये बन गया आपका थायोसल्फेट, साथ में 5 अणु यहां पर जल के पाए जाते हैं। ठीक है, तो Na2H2O3.5H2। अच्छा, आपसे पूछा जाए काम क्या करता है, तो जो आपके नेगेटिव फोटो होते हैं, जो भूत वाले फोटो होते हैं, जो आपको जब फोटो खिंचाने जाते थे पहले तो एक नेगेटिव फोटो देता था, उस नेगेटिव फोटो को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या, एक विलियन में डुबोते थे। उस विलियन का नाम क्या था बताइए, हाइपो। क्या नाम था उस विलियन का, हाइपो नाम का ये विलियन था। ठीक है, और इसको काम में लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला रहा आपका दोस्तों साइंस का रामबाण बैच। दोस्तों साइंस की आपकी तैयारी, किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए आप पढ़ रहे हो, फ्रॉम जीरो लेवल टू टॉप लेवल, कंप्लीट साइंस विद डीप एंड डिटेल नॉलेज, न्यूमेरिक कंसेप्ट की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो, चाहे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आप पढ़ना चाहें, है ना, किसी भी एग्जाम में आए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को स्पोर्ट्स में समराइज किया है। ठीक है, ऐसा लेवल तैयार किया है कि किसी भी एग्जाम में आप जाएं, आपको विज्ञान जो है वहां पर आसान लगने वाली है, विज्ञान आपको परेशान नहीं करेगी, है ना। बाइलिंगुअल कंटेंट रखा है और डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया गया है। ये जो कोर्स है इसके बारे में बात करूं तो 1499 फीस है, लेकिन आपको जो है 60% डिस्काउंट दिया जा रहा है बीके पाठक 60 कोड पर, और ये 31 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी है ना। तो मात्र 599 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको दोस्तों मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, साधारण नमक का अणु सूत्र। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मैं फिर आपको नीचे ले जा रहा हूं। देखो, सोडियम क्लोराइड NaNO3, दोस्तों Na+ और NO3-, प्लस और माइनस दोनों बराबर बराबर है, इसलिए NaNO3 इसको लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अगला MgCl2, देखो Mg+2 और Cl-1, Cl एक इसके नीचे, दो इसके नीचे, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। और CaCl2 वही कैल्शियम+2 Cl-1, बताओ ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह के नाम भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिएगा, मैंने स्पेशली YouTube पर एक वीडियो डाल रखा है कि भाई यौगिकों का नाम कैसे बनाए, यौगिकों सूत्र कैसे बनाएं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिएगा उसको, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम, केमिकल फॉर्म नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो, हाइपो के बारे में अभी अभी बात हुई है, क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। चलो मैं दूसरे ऑप्शन खोलता हूं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, चुनावी स्याही अमिट स्याही, चुनावी स्याही वोटिंग इंक में सिल्वर नाइट्रेट यूज में लेते हैं, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड AgI, दोस्तों इसका प्रयोग कृत्रिम बरसात आर्टिफिशियल रेनफॉल कंडक्ट कराने में किया जाता है। तो सोडियम आयोडाइड AgI कृत्रिम बरसात में काम में लेते हैं, सॉरी सिल्वर आयोडाइड नॉट सोडियम आयोडाइड, है ना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें, कृत्रिम बारिश करवाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, धोने का सोडा, तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इनके अंदर, तो विशेष रूप से इनको फोकस में रखना। अगला प्रश्न देखना, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में उपयोग कहां करते हैं, देखिएगा, चित्र को काला करने में, चित्र को सफेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर। अब सुनना, ये उत्तर है। एक्चुअली क्या होता है, फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पर प्रयोग में लिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, इमेज को क्लीन करने के लिए, इमेज को एकदम स्पष्ट बनाने के लिए, है ना। अब जो उसके ऊपर जैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका प्रयोग स्थायी कारक के रूप में कर दिया। अब क्या होता है, जब आप नेगेटिव फोटो को पॉजिटिव में करवाने जा रहे हैं, बदलवाने जा रहे हैं, तो उस नेगेटिव फोटो के ऊपर जैसे हाइपो डालेंगे तो हाइपो क्या करेगा, सिल्वर ब्रोमाइड को हटा देगा, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में उपयोग किया जाता है किसका, हाइपो का। आगे देखना, समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवण, समुद्री जल में क्या होता है बताइए, समुद्री जल में सबसे ज्यादा होता है सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम, उसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण भी पाए जाते हैं जो कि जल की कठोरता का कारण बनते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो सर सोडियम क्लोराइड होता है समुद्री जल की लवणीयता का सबसे पहला कारण। नेक्स्ट, NaOH किसका सूत्र है, तो भाई कास्टिक सोडा, है ना। कास्टिक पोटाश की बात करें KOH कास्टिक पोटाश, सोडा एस की बात करें ओनली Na2CO3 निर्जल, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को, है ना, सोडा एस बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका NaOH, है ना। तो पूछा जा रहा है रासायनिक नाम, तो भाई है ना NaOH का, अरे यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो याद रखना बेटा, ये कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, कॉमन नेम। आपसे पूछ रहा है कि भाई केमिकल नेम, तो याद रखना कॉमन नेम अलग होता है, केमिकल नेम वो जो केमिकल से पता लगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, समझ गए। अरे समझो, धोने का सोडा ये रासायनिक नाम नहीं है, ये कॉमन नेम है। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। विशेष रूप से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर देता है। अगला प्रश्न, साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है ना। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय साल्वेज प्रोसेस। साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है भाई एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, है ना, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा दोस्तों। साल्वे, जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया निर्माण के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं बेटा, हैवर विधि, ठीक है। जब आप बात करते हैं क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए, डीकेन विधि, डीकेन विधि। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे, और जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके निर्माण के लिए कॉन्टैक्ट विधि या संपर्क विधि काम में लेते हैं। और दूसरी विधि का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रक्रम, है ना। और अगर बात करी जाए नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए, तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम, ओस्टवाल्ड प्रक्रम। इनके नाम पूछे जाते हैं, किसके निर्माण में विशेष रूप से किस तकनीकी को काम में लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के लिए साल्वे प्रक्रम का क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। बेहद खास जानकारी जो है ये आपको प्रोवाइड की गई है यहां पर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, आटे में खाने का सोडा क्यों मिलाया जाता है। खाना बनाते हैं, बाटियां बनाते हैं, मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं, तो बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, क्यों, सुनना। रोटियां स्वादिष्ट बनती है, नहीं। आटे को गूंथने पर कम जल की आवश्यकता होती है, नहीं। खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, बिल्कुल। खाने वाला सोडा CO2 रिलीज करता है, उससे रोटी अच्छे से फूल जाती है। और दोस्तों
जब हम रोटी बनाना सीखते हैं बचपन में, जब एक स्टूडेंट बाहर जाकर रहना प्रारंभ करता है तो शुरुआत में बहुत चुनौतियां, भाई स्टूडेंट लाइफ में बहुत चुनौतियां। पहली बात तो जब चकले पर रोटी बेलते हैं तो सारी गोल नहीं होती वो, है ना, उसमें अलग अलग देशों का मानचित्र बन जाता है, बड़ी मुश्किल से तो उसको ट्रेनिंग ले लेकर गोल करना, और गोल में भी वो किनारों पे कहीं पे मोटी हो जाती है, बीच से कभी पतली हो जाती है, कभी बीच से मोटी रह जाती है, कभी किनारों से पतली रह जाती है। और फिर जब उसे हम सेकते हैं तो रोटी अच्छे से सिकने का जो सिंबल है, जो संकेत है, वो है कि वो पूरी फूल जाए एकदम, है ना, ऐसे पूरी फूल जाए। लेकिन हमारी रोटी क्या होती है, उसमें इधर फूली फिर नहीं फूली, फिर इधर फूली फिर नहीं फैली। मतलब हमारी जो रोटी है उसमें विभिन्न प्रकार के टापू और द्वीप समूह बन जाते हैं, है ना, और वो कभी भी पूरी नहीं फूलती। पूरी फूलने की बजाय उसमें 8-10 जगह, छोटी छोटी जगह छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे द्वीप समूह, छोटे छोटे टापू, फिर समतल, फिर टापू, फिर समतल, ऐसी आकृतियां बन जाती है ना। तो कहते हैं कि भाई अभी तेरे को सेकना नहीं आया है, समझ गए। तो रोटी जब अच्छे से सिकती है कब, जब उसमें CO2 गैस निकलती है और वो पूरी भर जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है, CO2, है ना। और अगर फूली हुई रोटी की वो गैस आपकी चमड़ी पर पड़ जाए भाई, जला देती है। क्यों? क्योंकि उसमें भाप है, और भाप में क्या होती है सर, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है ना। तो याद रखना बच्चों। अगला देखना, अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला कह रहा है आपके सामने, देखना जरा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में काम आता है, बिल्कुल, है ना। आग बुझाने में फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म होने पर विघटित होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना, जो आग को बुझा देती है। नेक्स्ट देखते हैं, आग के लिए आवरण की तरह कार्य करता है, ये पानी छोड़ता है, आग को बुझा देता है, झाग उत्पन्न करता है, नहीं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 में इनडायरेक्टली आपको CO2 दिखेगी, और CO2 क्या है, आग बुझाने वाली गैस, ठीक है। तब CO2 का उपयोग यहां पर किया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो इस वजह से आग बुझा देगा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। नमक जो होता है, देखते हैं आप, बरसात का मौसम आता है, नमक को देखते हैं, नमक भाई साहब गीला हो जाता है, डब्बी को ऐसे करते हैं खूब ही, लेकिन उसमें से निकलता नहीं कुछ भी। और कई बार उसको हम क्या कर देते हैं, जोर से दे मारते हैं, पूरा पूरा ढक्कन ही खुल जाता है ना, क्योंकि वो चिपका होता है, चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सोडियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी, अशुद्धि पाई जाती है, और ये क्या करता है, वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब करता है ना, ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना, सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड की आसंजक, एडहेसिव क्या पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है, जो कि क्या करती है, नमी को अट्रैक्ट करती है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु को किससे निकालते हैं, बताइएगा। मैग्नीशियम के अयस्कों की बात करें, ठीक है, चलिए, किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? चलिए, तो मैग्नीशियम को जो प्राप्त किया जाता है वो दोस्तों डोलोमाइट से सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट जो अयस्क है उसका नाम क्या, यूं तो मैग्नेसाइट भी अयस्क है, कार्नेलाइट भी कैल्शियम का है ना। डोलोमाइट से सबसे ज्यादा मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न विथ नाइट्रोजन? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जलती है, बताइएगा। ऑप्शन में आपके सामने काफी सारे, चलिए बताओ, नाइट्रोजन के साथ कौन सी धातु है जो जलती है? ठीक है, तो स्पेशली मैग्नीशियम, याद रखना, मैग्नीशियम का फीता नाइट्रोजन की प्रेजेंट में क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या बनाने लग जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बना लेता है। Mg+2 होता है, नाइट्राइड N-3 होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है, जलने लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी गुड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो है, मिल्की कलर का सॉल्यूशन है, जिसका प्रयोग एंटा एसिड, जिसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, एसिडिटी दूर करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg+2, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH-1, ये OH इसके नीचे, Mg इधर, बताओ MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
पीएच वैल्यू 10 होती है और ये एक प्रकार का दुर्बल क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है बच्चों, दुर्बल क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, मैं जहां तक मानता हूं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। चलिएगा, तो रैपिड फास्ट मोड पे क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है, विच इज फाउंड इन क्लोरोफिल। तो भैया क्लोरोफिल को बोलते हैं पर्णहरित, और पर्णहरित जो होता है पादपों का प्रकाश संश्लेषणी वर्णक होता है। पर्णहरित पादपों का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है बताओ, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसके अंदर मैग्नीशियम धातु जो है पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाएगी बताइए पर्णहरित में, मैग्नीशियम। देन आफ्टर बात करेंगे एप्सम साल्ट, भाई ZnSO4 सफेद थोता, व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, बाकी एप्सम का तो MgSO4। बाकी ये देखो ग्लोबल साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, कपड़े धोने का सोडा है, ये आज की क्लास में काफी रिपीट हुए हमारे। ठीक है, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में 7 अणु जल के। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, ये तो भाई पुताई में काम में लेते हैं, दूधिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, पेट की एसिडिटी दूर करने में किया जाता है। मिल्की कलर का दूधिया रंग का विलयन है। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्तस्राव रोकने के लिए, वेरी गुड, ब्लीडिंग रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, ब्लीडिंग रोकने के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दोस्तों पोटाश एलम। पोटाश एलम जो होता है फिटकरी बोलते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फिटकरी। फिटकरी, और फिटकरी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का डबल साल्ट है, एक प्रकार का द्विक लवण है, एक प्रकार का डबल साल्ट है। कौन, फिटकरी। ठीक है, पोटाश एलम याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस धातु का भूपर्पटी में सबसे ज्यादा बाहुल्य है, सबसे ज्यादा। तो मैं तत्वों की अगर बात करूं तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है ना। तो तत्वों में ऑक्सीजन पहला, सिलिकॉन दूसरा, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर है, लेकिन धातुओं में एल्यूमिनियम पहले नंबर पर है। और धातु में सेकंड नंबर पर याद रखना कौन है, आयरन। एल्यूमिनियम फर्स्ट प्लेस पर है, आयरन सेकंड प्लेस पर है मेटल्स में। ठीक है, तो ये डेटा विशेष रूप से दिमाग में क्या कर लीजिएगा, बिठा लीजिएगा। ओके डन। नेक्स्ट, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु काम में ली जाती है। वायुयान, रॉकेट, प्रेशर कुकर आदि का ढांचा बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं को काम में लेते हो। स्पेशली दो मिश्र धातुएं, ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन और मैग्नेलियम। ड्यूरेलुमिन और मैग्नेलियम, ये दो धातुएं जो है वो आप क्या करोगे, काम में लोगे। ठीक है, क्लियर हो गई। कौन कौन सी, ड्यूरेलुमिन और मैग्नेलियम, दोनों धातुओं का उपयोग जो है किया जाता है किसके रूप में, वायुयान का ढांचा बनाने के लिए। फिटकरी, फिटकरी का सूत्र देख लीजिए, वही बात आ गई, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अरे तो चारों ऑप्शन, अच्छा ये 21H2O, 18H2O, 24H2O, लेकिन इधर F ही दे दिया। काटो काटो काटो, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। बोलो बात समझ में आ गई क्या, किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि हो रही होगी। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गई बातें यहां तक, मैं जहां तक मानता हूं कोई समस्या नहीं। चलिए अगला प्रश्न, पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। फिटकरी, फिटकरी पानी में क्या काम करती है, तो सर फिटकरी पानी के शोधन में काम आती है क्योंकि वाटर की हार्डनेस को दूर करती है, वाटर की कठोरता, जल की कठोरता को ये क्या करती है, दूर करती है, वाटर की हार्डनेस को दूर करती है, इसलिए हम फिटकरी पानी के शुद्धिकरण में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों,
एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो क्रायोलाइट क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है ना, गलनांक थोड़ा कम हो जाएगा, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा और जल्दी से इसका डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिना होता है Al2O3। एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो वहां पे क्या मिला दिया जाता है, क्रायोलाइट इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में लगभग 40 के बराबर क्वेश्चन, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह का है। चलिए, क्यों करते हैं ऐसा, आपसे वही पूछा जा रहा है। कैल्शियम मेटल को जब आपको ऑब्टेन करना है तो आप जो है क्या करते हैं, कैल्शियम मेटल के साथ उपयोग में लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। क्यों काम में लेते हैं, यही वही काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है बच्चों, कम करता है। ठीक है, तो याद रखना है एल्यूमिना के लिए क्रायोलाइट, कैल्शियम के निष्करण के लिए कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब इसीलिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, ये परीक्षा प्रो है जहां पर आपको सारी टेस्ट सीरीज एक बैनर के तले मिलती हैं। 99 प्लस टेस्ट सीरीज आपको 499 में मिल रही है 1 ईयर के लिए। उसके बाद भी आप RJ40 कोड लगा दीजिएगा तो 40% डिस्काउंट के बाद 299 में 1 ईयर के लिए सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, साथ में हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल। तो आज की क्लास में रैपिड फास्ट वर्जन में 40 मेटल नॉन मेटल कंपाउंड्स के क्वेश्चन हमने किए, एग्जाम में आपके बेहद काम आएंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए मैराथन भी प्लान कर रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक माइक्रो सेशन विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड फुल ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। नेक्स्ट कक्षा में बात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।